वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक के बारे में जिसका मोबाइल फेज एक गैस के फॉर्म में होता है। मैं बात कर रहा हूँ गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में। और इसका नाम सुनते ही हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और डर जाते हैं, पर मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही सिंपल डायग्राम की मदद से समझेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस। हम इसके कंपोनेंट देखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल देखेंगे। बाकी क्रोमेटोग्राफी की तरह इसका प्रिंसिपल तो है मिक्सचर में से सेपरेट करना, पर स्टूडेंट्स इसके अंदर एक यूनिकनेस है और इसकी यूनिकनेस ये है कि तो स्टूडेंट्स इसका प्रिंसिपल बेस्ड है पार्टीशनिंग और रिटेंशन टाइम के ऊपर, और हम ये देखेंगे कि ये कैसा इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट गैस क्रोमेटोग्राफी है इसके अंदर, इसलिए इसके नाम में ही छुपा है कि इसका मोबाइल फेज है गैस, और इसकी मोबाइल फेज में जो गैस इन्वॉल्व है स्टूडेंट वो है हीलियम गैस। हीलियम होती है नाइट्रोजन या एर्गोन, कोई भी गैस हो सकती है। तो स्टूडेंट्स हमारा मोबाइल फेज हमें पता चल गया कि गैस है, पर स्टेशनरी फेज क्या होगा? तो स्टूडेंट स्टेशनरी फेज होता है हमारे कॉलम के अंदर, और कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेज होता है लिक्विड फॉर्म में, और वो पोलर होता है या नॉन पोलर भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स चलो सबसे पहले देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, यानी इसके अंदर कौन से कंपोनेंट को मिलकर पूरा एक apparatus बनता है जिससे एनालिटिकल डिटेक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला आता है कैरियर गैस, यानी गैस का एक सिलेंडर जिसके ऊपर एक रेगुलेटर नॉब होती है जो पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही हमें इसे एक्टिवेट करना होता है, इसे कंट्रोल करके रखना होता है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा कॉलम, और कॉलम है हमारा हार्ट ऑफ द पूरा गैस क्रोमेटोग्राफी। और मैंने ऐसा इसलिए कहा है स्टूडेंट्स क्योंकि इस कॉलम के बगैर इनका कोई रोल नहीं है। तो कॉलम में ही मेन सेपरेशन होता है, और फिर आता है हमारा डिटेक्टर और फिर हमारी कंप्यूटर स्क्रीन। तो स्टूडेंट्स देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस। पर प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं दो टर्मिनोलॉजीज आपको समझाना चाहता हूँ जो मैंने प्रिंसिपल बताते वक्त कही थी। एक है पार्टीशनिंग यानी, और दूसरी है रिटेंशन टाइम। तो स्टूडेंट्स ये दो चीजों पे प्रिंसिपल बेस्ड है, क्योंकि पार्टीशन यानी यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर जो हमारा है उसकी एक पार्टीशन होगा, वो पार्टीशन होगा यानी मोबाइल और स्टेशनरी फेज के बीच में उसका डिवीजन होगा। तो ये एक मेन प्रिंसिपल के अंदर आता है इसके। और रिटेंशन टाइम यानी देर में हमने जो कंपोनेंट यूज किया है वो बाहर इल्यूट होता है, तो रिटेंशन टाइम जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी एफिनिटी ज्यादा होगी स्टेशनरी फेज से, और रिटेंशन टाइम जितना कम होगा उसकी एफिनिटी उतनी कम होगी स्टेशनरी फेज से। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करने पर ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। तो स्टूडेंट हमारा जो कैरियर गैस है इसे गैस सिलेंडर कहेंगे एक सिंपल लैंग्वेज में। तो स्टूडेंट गैस सिलेंडर के अंदर हीलियम गैस है, और ये है हमारा नॉब रेगुलेटर, और रेगुलेटर को हमें सेट करना होता है 1 से 4 ATM पर, यानी 1 to 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम इसे सेट करते हैं। और जैसे ही हम इसे सेट करेंगे तो ये गैस आगे बढ़ती है और बन जाती है मोबाइल फेज, और मोबाइल फेज ये बनेगी, पर हमें हमारा कंपोनेंट भी तो डालना है जिसे सेपरेट करना है। तो एक मिक्सचर के फॉर्म में हम डालेंगे हमारा सैंपल। तो स्टूडेंट्स आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सैंपल तो हमारा लिक्विड फॉर्म में है और पूरा प्रोसेस तो गैस फेज फॉर्म में हो रहा है, तो ये कैसे गैस क्रोमेटोग्राफी हुई? तो स्टूडेंट्स सैंपल को कन्वर्ट किया जाता है वेपर फॉर्म में। जैसे ही हम यहाँ से हमारा सैंपल इंजेक्ट करते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हमारा सैंपल वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारा सैंपल इंजेक्ट होता है कॉलम के अंदर, और कॉलम के अंदर हमारा सैंपल आ चुका है। और एक और बात बताना चाहूंगा कि गैसेस अपने हिसाब से मूव करती है गैस क्रोमेटोग्राफी। तो इसके अंदर प्रेशर यूज होता है, और प्रेशर इसलिए यूज होता है ताकि गैस प्रॉपरली ट्रेवल कर सके एक डायरेक्शन के अंदर और जल्द से जल्द डिटेक्शन हो, इसलिए यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होता है। और प्रेशर अप्लाई होने पर
हमारी जो गैस है वो आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने पर ये हमारा जो वेपराइज फॉर्म में सैंपल इंजेक्ट किया है वो भी आगे बढ़ता है। तो स्टूडेंट ये हमारा जो कॉलम आप देख रहे हैं ये हमारा स्टेशनरी फेज है और स्टेशनरी फेज बना है नॉन पोलर और पोलर लिक्विड से। यहाँ पर एक लिक्विड की एक लेयर है स्टूडेंट इसके अंदर कॉलम के अंदर और ये नॉन पोलर और पोलर लिक्विड से बना है। तो स्टूडेंट ये किस लिए है? ताकि हमें एफिनिटी चेक करनी है और जिसकी ज्यादा एफिनिटी होगी वो स्टेशनरी फेज में चिपक जाएगा और लास्ट में इल्यूट होगा। तो स्टूडेंट फिर हमारा सैंपल और मोबाइल फेज के साथ ये आगे बढ़ता है कॉलम के अंदर और कॉलम के अंदर आगे बढ़ने पर फिर हम इसकी दो चीजें चेक करने वाले हैं। एक तो पार्टीशन हो गया है कि मोबाइल फेज के अंदर कौन सा जाएगा और स्टेशनरी फेज पर कौन सा जाएगा, उसके बेसिस पर डिटेक्शन होगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम ज्यादातर चेक करते हैं वो है आरटी यानी रिटेंशन टाइम। तो स्टूडेंट रिटेंशन टाइम का खेल कैसा है? रिटेंशन टाइम का खेल ऐसा है कि अगर हमारे सैंपल को स्टेशनरी फेज से बहुत प्यार है, उससे ज्यादा एफिनिटी है और वो स्टेशनरी फेज को बहुत पसंद करता है तो उससे अटैच हो जाएगा और अटैच हो जाएगा तो रिटेंशन टाइम अटैच होने पर यानी वो उसकी एफिनिटी ज्यादा है, रिटेंशन टाइम इंक्रीज होगा यानी वो बहुत ही लास्ट में डिटेक्ट होगा। और अगर कम है स्टूडेंट्स वो अटैच नहीं होता, उसे स्टेशनरी फेज से कुछ लगाव नहीं है, वो स्टेशनरी फेज से कुछ लेना देना नहीं है, वो बस ट्रैवल करना चाहता है तो एफिनिटी उसकी कम है तो सबसे पहले ये आएगा डिटेक्ट होगा, ये सबसे पहले डिटेक्ट होगा क्योंकि उसकी एफिनिटी कम है। तो स्टूडेंट्स डिटेक्टर डिटेक्ट करता है दो फॉर्म के अंदर, पहली है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर और दूसरी है मास ग्रेडियंट के बेसिस पर। तो स्टूडेंट पहली क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिटेक्शन होता है और दूसरा है मास ग्रेडियंट के ऊपर। तो स्टूडेंट ये दो चीजें हैं जिसके बेसिस पर डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और फिर डिटेक्टर की डिटेक्ट करने पर ये हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आप एक क्रोमेटोग्राम देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स क्रोमेटोग्राम की प्लॉटिंग एक स्पाइक्स के फॉर्म में होती है और सबसे पहले आने वाला ही सबसे पहली स्पाइक बनाएगा यानी कि हमारा एफिनिटी जिसकी सबसे कम होगी उसकी सबसे पहली स्पाइक बनेगी, यानी ये है जिसकी सबसे कम एफिनिटी है स्टेशनरी फेज से। और हम इससे पता लगा सकते हैं कि स्टेशनरी फेज में जो कंपोनेंट है उससे इसकी एफिनिटी कम है तो ये कौन सा कंपाउंड है। और फिर लास्ट में सबसे लास्ट में जो आएगा उसकी एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी और ये सबसे लास्ट में इल्यूट होगा। तो जिसके अंदर क्रोमेटोग्राम पे हम डिटेक्ट करते हैं और इसका टाइम के बेसिस पर हम डिटेक्ट करते हैं, इसकी हमारी जो स्पाइक फॉर्म हुई है उसके हाइट के बेसिस पर डिटेक्शन होता है और फिर इन चीजों को हम और ये जो वैल्यूज हमें मिली है उन्हें हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं और स्टैंडर्ड से कंपेयर करने पर आप सबको पता है, हमें पता चल जाता है कि हमारे मिक्सचर के अंदर कंपाउंड ए कौन सा है, कंपाउंड बी कौन सा है और इन्हें हम इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं। तो स्टूडेंट गैस क्रोमेटोग्राफी को ज्यादातर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में यूज किया जाता है ताकि ये कंपोनेंट जो भी एयर में प्रेजेंट है उसे डिटेक्ट किया जाए। कंपनीज में यूज किया जाता है, फार्मा कंपनीज में, रिसर्च फील्ड्स में यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में जिसके अंदर हमने इसका प्रिंसिपल देखा जो बेस्ड है पार्टीशन और रिटेंशन टाइम के ऊपर और फिर हमने देखा पूरा प्रोसेस कैसे हमारा सैंपल वेपराइज फॉर्म में इंजेक्ट होता है, कॉलम के अंदर कैसे उसका सेपरेशन होता है और एफिनिटी के बेसिस पर सेपरेशन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीज आपने ध्यान में रख ली कि एफिनिटी इज द की टू गैस क्रोमेटोग्राफी क्योंकि एफिनिटी के बेसिस पर ही उसका सेपरेशन होगा और एफिनिटी आप समझ गए तो उसका प्रिंसिपल तो आपके दिमाग में रहेगा ही। तो स्टूडेंट एफिनिटी जिसकी ज्यादा होगी वो लास्ट में बाहर आएगा और जिसकी सबसे कम होगी वो सबसे पहले दौड़कर आएगा और डिटेक्टर पर दिखाई देगा और कंप्यूटर स्क्रीन पर उसकी फर्स्ट स्पाइक बनेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में क्लियर हो चुका होगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।